Hello students, welcome to the part 3 of Glimpses of India. टी फ्रॉम असम। इस एक्सट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे असम और उसके चाय बागानों के बारे में। स्टोरी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, प्रांजल और राजवीर, जो कि जा रहे हैं असम के लिए और वो बैठे हुए हैं ट्रेन पे। अब असम जो है वो प्रांजल का नेटिव प्लेस है, लेकिन राजवीर वहाँ पहली बार जा रहा है, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड है। अभी दोनों ट्रेन पर बैठे ही थे कि उन्हें एक आवाज़ आती है, चाय गरम, गरम चाय। जैसे कि आपने भी स्टेशन में सुनी होगी, एक वेंडर बहुत ही तेज आवाज़ में आवाज़ दे रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या वो चाय लेंगे। अब जैसे ही वो वेंडर इनकी खिड़की के सामने आता है और पूछता है, वो दोनों भी 2 कप चाय ले लेते हैं और इसी के साथ ही वो उस कंपार्टमेंट में मौजूद हर दूसरे इंसान में मिल जाते हैं जो कि चाय पी रहा था। यहाँ पर राजवीर एक फन फैक्ट शेयर करता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में रोज़ 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है। जिस पर प्रांजल कहता है, तो इसका मतलब है कि चाय एक बहुत ही पॉपुलर पेय है। अब ट्रेन चलना शुरू कर देती है और प्रांजल अपने सर को डिटेक्टिव बुक्स में गाड़ लेता है और राजवीर, जो कि डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन था होते हुए भी बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता। बाहर दूर दूर तक हरियाली थी, चाय के छोटे छोटे बौने पेड़ दिख रहे थे, बड़े बड़े पेड़ों की छाया में, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि लंबे पेड़ों के साथ साथ बौने पेड़ खड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में कुछ छोटे छोटे से डॉल के फिगर्स दिखाई दे रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि चाय पत्ती तोड़ने वाले महिलाएं और पुरुष थे। राजवीर खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाता है, अरे वो देखो चाय का बगीचा। पर प्रांजल, जो कि असम में ही पला बड़ा था, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली बात नहीं थी। राजवीर उसे बताता है, ओह, अब यहाँ से टी कंट्री शुरू हो जाती है और यहाँ पे इतना सारा प्लांटेशन है टी का कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर देखने के लिए काफ़ी है। राजवीर बताता है कि वो काफ़ी टाइम से इस बारे में स्टडी कर रहा है कि चाय की खोज कहाँ हुई थी, लेकिन दरअसल कोई भी नहीं जानता, परंतु हाँ, उस बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं। इस पर प्रांजल पूछता है, कौन सी किंवदंतियाँ, व्हाट लीजेंड्स। यहाँ पर राजवीर उसे बताता है कि ऐसा माना जाता है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो कि हमेशा गर्म पानी पिया करता था। एक बार जब वो गर्म पानी पी रहा होता है एक चाय के ट्विग्स के नीचे खड़े होकर, तो अचानक से चाय की कुछ पत्तियां गिरकर उसके पानी में चली जाती हैं और जब वो उसे पीता है तो उसे फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ से चाय की शुरुआत होती है। प्रांजल को ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है और वो उससे कहता है, एक और बताओ मुझे। फिर राजवीर उसे शेयर करता है कि एक इंडियन लेजेंड भी है और माना जाता है कि बोधि धर्मा, जो कि बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट संत थे, उन्होंने अपनी आँखों की पलकें इसीलिए काट ली थी क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे उन्हें नींद आ रही थी, तो उनकी पलकों की जगह टी प्लांट्स उग जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं चाय की पत्तियों को जब हम गर्म पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं तो नींद भाग जाती है। राजवीर आगे कहता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी 2700 ईसा पूर्व। कहता है कि चाय और चीनी चाइनीज़ वर्ड ही हैं। यूरोप में तो चाय 16th सेंचुरी में आई है और उस टाइम तक वो वहाँ एज अ मेडिसिन ली जाती थी। ट्रेन मरियानी जंक्शन पर आकर स्टॉप हो जाती है। यहीं पर दोनों लड़के अपना सामान इकट्ठा करके नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर प्रांजल के पेरेंट्स पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। इसके बाद वो ढेकिया बारी की तरफ निकल जाते हैं, जो कि एक चाय का बागान है जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। करीब 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो मेन रोड से उतरकर एक कैटल ब्रिज पार करते हैं और ढेकिया बारी टी एस्टेट में एंटर हो जाते हैं। इस कच्चे रास्ते पर दोनों तरफ एकड़ तक चाय के बागान थे। चाय की झाड़ियाँ लगभग एक ही हाइट की खड़ी हुई थी और उसी में छोटे छोटे डॉल के फिगर के टी प्लकर्स भी थे, जो एक बैम्बू बास्केट को अपनी पीठ पर लटकाए हुए थे और प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे और चाय की नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल के फादर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर लेते हैं और ट्रक को निकल जाने देते हैं और जिसे देखकर राजवीर उनसे पूछता है कि मिस्टर बरुआ, ये चाय पत्तियों का सेकंड फ्लश है ना, जो कि मई से जुलाई तक
लास्ट करता है और इसी टाइम पर बेस्ट टी मिलती है। इस पर प्रांजल के फादर उससे कहते हैं कि राजवीर, ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी होमवर्क किया है, जिस पर राजवीर हामी भरता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहकर और भी कई चीज़ें सीखूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन टी फ्रॉम असम। आई नो अब नेक्स्ट टाइम जब आप चाय पियेंगे तो ये दोनों लेजेंड्स ज़रूर याद करेंगे।